बाद हम आते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस, अब देखिए टर्म है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या है कि आप इलेक्ट्रोलाइट किसको तोड़ने वाले हो, आप इलेक्ट्रोलाइट को ब्रेक करने वाले हो। अब देखिए कंपाउंड जब ब्रेक होता है, ठीक है, कंपाउंड को आप क्या कर रहे हो, ब्रेक कर रहे हो, ठीक है। तो कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि इनमें बांड बने हुए हैं, तो वो बांड तोड़ने पड़ेंगे। अब तोड़ने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए ब्रेक करने के लिए। तो अगर आप हीट एनर्जी देते हो कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए, तो आप रिएक्शन का नाम लिखोगे पायरोलाइसिस। रिएक्शन का नाम क्या लिखोगे, पायरोलाइसिस। आप इसको थर्मोलाइसिस भी कह सकते हो, थर्मोलाइसिस कह सकते हो, ठीक है। तो अगर आप कंपाउंड को ब्रेक करना चाहते हो और हीट एनर्जी से ब्रेक करना चाहते हो, तो रिएक्शन का नाम पायरोलाइसिस होगा। अगर आप कंपाउंड को ब्रेक करना चाहते हो पर इलेक्ट्रिक एनर्जी देके, तो कंपाउंड का नाम रिएक्शन का नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस यानी ब्रेक होने वाला कंपाउंड इलेक्ट्रोलाइट। ब्रेक कैसे हुआ, लाइसिस मींस ब्रेकेज। ब्रेक हुआ कैसे, जब हमने उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी उसे तोड़ने के लिए, ठीक है। तो व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रेक अ कंपाउंड। अब इलेक्ट्रिसिटी से सब कंपाउंड, हीट से तो सब कंपाउंड क्या होते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। पर इलेक्ट्रिसिटी से कुछ कंपाउंड होंगे, कुछ नहीं होंगे। कुछ कंपाउंड होंगे, कुछ नहीं होंगे। कौन से होंगे, जो इलेक्ट्रोलाइट होंगे। जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होंगे वो जो है आपके डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जो है वो ब्रेक नहीं हो सकेंगे। तो आप इलेक्ट्रिकल को हीट में कन्वर्ट करके उनको डिकम्पोज कर सकते हो। पर डायरेक्ट आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि वो बैड कंडक्टर होते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। इस वजह से जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोज नहीं होंगे। ये बात समझ रहे हैं, ये बात समझ रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है कि दो वर्ड हैं, इलेक्ट्रोलाइट और लाइसिस का मतलब है ब्रेकेज। लाइसिस का मतलब क्या है, ब्रेकेज। तो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो क्या होगा, ब्रेक होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रोलाइट आप इसको समझ लो या आप इसको इलेक्ट्रिक करंट समझ लो, ठीक है। हम इलेक्ट्रिक एनर्जी देके कंपाउंड को ब्रेक कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। होता क्या इस प्रोसेस में, इलेक्ट्रोलाइसिस जो रिएक्शन है, इलेक्ट्रोलाइसिस, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास एक डिब्बा है, इस डिब्बे में हमने दो इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए हैं। ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। इन इलेक्ट्रोड्स को हमने एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। अगर आपने किसी इलेक्ट्रोड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है या पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, तो पॉजिटिव टर्मिनल वाले को आप क्या कहोगे, एनोड कहोगे, और नेगेटिव टर्मिनल वाले को आप क्या कहोगे, कैथोड कहोगे। तो इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन जो है एक सेल में परफॉर्म होता है। उस सेल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। उस सेल को क्या कहते हैं, जिसमें ये रिएक्शन होता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ऐसा डिवाइस जिसमें तीन चीजें हों, कौन सी तीन चीजें हों, कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तीन चीजें होती हैं, द कंप्लीट अरेंजमेंट ऑफ थ्री थिंग्स। वन इज व्हाट, कि आपके पास इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए जिससे आप करंट पास करोगे, आपके पास इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए जिससे करंट पास होना है। दूसरी बात, आपके पास सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए बैटरी होनी चाहिए। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए आपके पास बैटरी होनी चाहिए, दिस इज व्हाट, बैटरी है। तो बैटरी गए या बैटरी गए, ठीक है। तो बैटरी होनी चाहिए आपको, किस लिए, इलेक्ट्रिक करंट के लिए। अब इलेक्ट्रिक करंट अंदर दाखिल करने के लिए हमें इलेक्ट्रोड्स चाहिए, ठीक है। हमें क्या चाहिए, नंबर 3, हमें इलेक्ट्रोड्स चाहिए, ठीक है। तो इन तीन चीजों की अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। अब इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हो क्या रहा है कि करंट पास करेंगे और इलेक्ट्रोलाइट टूट जाएगा। यानी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। रिएक्शन
स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है? रिएक्शन आपका क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। जब तक आप करंट नहीं दोगे तो रिएक्शन तो नहीं होगा। अच्छा, मजे की बात सुने, मजे की बात क्या है कि हम जो इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं वो है कॉपर क्लोराइड। तो कॉपर क्लोराइड को जब आप पानी में डिसॉल्व करोगे तो कॉपर +2 आयन बनेगा और 2 क्लोराइड आयन बनेंगे, नेगेटिव आयन। ठीक है, मजे की बात यह है कि जब हम इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो ऑलरेडी आयनाइज हो चुका होता है। पानी में इलेक्ट्रोलाइट ऑलरेडी आयनाइज हो चुका होता है। जब वो ऑलरेडी आयनाइज हो चुका होता है तो आयंस उसमें मूव कर रहे होंगे इलेक्ट्रोलाइट के, या स्टेशनरी होंगे, रेस्ट में होंगे, क्या होगा, फिक्स पोजीशन पे होंगे या मूव कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन यही है इलेक्ट्रोलाइसिस की, द मूवमेंट ऑफ केटाइंस एंड एनाइंस टुवर्ड्स देयर रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। अब मूव वो पहले भी कर रहे थे, हमने अभी करंट पास नहीं किया तो इलेक्ट्रोलाइट आपका ऑलरेडी आयनाइज है और आयंस भी मूव कर रहे हैं। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बिफोर पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड आफ्टर पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? कि अगर हम करंट पास नहीं करते तो आयंस मूव करते रहेंगे पर वो डिस्चार्ज नहीं होंगे, वो अपनी चार्जेस गिव अप नहीं करेंगे, वो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस नहीं होंगे, ऐसे ही बिना ऑक्सीडाइज रिड्यूस हुए वो घूमते रहेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोड से भी टकराते रहेंगे पर रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन के लिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए जो कि कैथोड के द्वारा अंदर आएंगे, बैटरी से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, कहां से, नेगेटिव टर्मिनल से। ठीक है, तो अब क्या होगा जब हम करंट पास करेंगे? दूसरी बात ये बुक में लिखी है, खास बात, बहुत ही अहम बात है कि इलेक्ट्रोलाइसिस डज नॉट प्रोमोट आयोनाइजेशन। कि या इलेक्ट्रिक करंट जो है जब हम पास करते हैं, ठीक है, जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो उस इलेक्ट्रिक करंट से आयोनाइजेशन नहीं होती। इलेक्ट्रोलाइट ऑलरेडी आयोनाइज होता है क्योंकि जब हमने उसकी एक्वस सॉल्यूशन बनाई तो वो आयोनाइज हो चुका था, वो आयोनाइज हो चुका था। ऑलरेडी आयोनाइज सब्सटेंस से की सॉल्यूशन से जब हम करंट पास करेंगे तो वो आयंस माइग्रेट करेंगे, मूव करेंगे। अब पॉजिटिव आयन जो है, पॉजिटिव आयन कहां आएगा? कैथोड पे, क्योंकि इस पे कौन सी चार्ज है? नेगेटिव। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से हमने कनेक्ट किया है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हमने। अब क्या होगा? अब ये होगा, अब ये होगा कि ये जो कैल्शियम है ये इधर आके न्यूट्रल होता जाएगा। अब न्यूट्रल कैसे होगा? कैल्शियम पे +2 चार्ज है तो कैल्शियम क्या करेगा? ऑक्सीडाइज होकर रिड्यूस होगा या रिड्यूस होकर रिड्यूस जो है क्या कहते हैं, यानी कैथोड पे क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी, रिडक्शन होगी। कैल्शियम जब कैथोड पे क्या करेगा? आएगा। ओके, अब एक काम तो हो गया, अब दूसरा काम रह गया है। तो यूपीएस को कल रिपेयर करवाया, बिल्कुल नया था, तो उससे सिस्टम तो बंद नहीं हुआ, इंटरनेट झटका मार गई। इंटरनेट 2 मरतबा, 1 मरतबा जनरेटर ऑन हुआ तो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुई, फिर जनरेटर बंद हुआ, लाइट आई, फिर इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुई। चलिए इसका भी कोई मसला देखते हैं। ठीक है, तो वापस आते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। भाई सिस्टम बंद नहीं हुआ, शुक्र है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या हो रहा है कि मैं आपको बात बता रहा था कि मजे की बात यह है कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उससे आयनाइजेशन नहीं होती। आपका इलेक्ट्रोलाइट ऑलरेडी आयनाइज होता है, तो जब हम करंट पास करते हैं तो फिर क्या होता है? जब हम करंट पास करते हैं उस वक्त आयंस अपने इलेक्ट्रोड्स पे मूव करके ऑक्सीडाइज होते हैं या रिड्यूस होते हैं। अब अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो इसमें कैथोड नेगेटिव होता है और एनोड पॉजिटिव होता है। कैथोड नेगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है। अब जो कैथोड है उस पे रिडक्शन होती है, भले अगर आप गैल्वेनिक सेल देखोगे तो आपको कैथोड जो है वो पॉजिटिव मिलेगा, एनोड नेगेटिव मिलेगा। अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को देखते हो तो आपको कैथोड नेगेटिव मिलेगा, एनोड पॉजिटिव। यानी साइन का इश्यू नहीं है, हमने टाइप ऑफ रिएक्शन से डिसाइड करना है कि इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड है या कैथोड है। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, भले एनोड पे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो। कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है। ठीक है, तो ये कैल्शियम आयन जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेके इधर आके रिड्यूस हो जाएगा। तो रिडक्शन पे हाफ रिएक्शन क्या होगा? एट कैथोड, सॉरी कैथोड पे रिएक्शन क्या होगा? कैथोड पे रिएक्शन होगा क्या कि ये जो तो कैल्शियम आयन है ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? गेन करेंगे
और ये न्यूट्रल हो जाएगा, और कैथोड पे क्या हो रही है, कैथोड पे रिडक्शन हो रही है, ठीक है, रिडक्शन हो रही है। सिमिलरली फिर एनोड पे क्या हो रहा है कि एनोड पे ये रिएक्शन हो रहा है कि एट एनोड ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। तो अब ऑक्सीडेशन हो रही है तो क्या हो रहा है कि ये जो दो क्लोराइड आयन हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे, न्यूट्रल क्लोरीन गैस में कन्वर्ट होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ कि जब हमने कॉपर क्लोराइड से इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो हमें कॉपर और क्लोरीन क्या सेपरेट होके मिले, कॉपर और क्लोरीन क्या मिले, सेपरेट होके मिले, ठीक है, हमें कॉपर और क्लोरीन सेपरेट होके मिले। तो यानी क्या हुआ कि कंपाउंड टूट गया अपने कंपोनेंट्स में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इस रिएक्शन को इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस और एंडोथर्मिक रिएक्शन है, नॉन स्पॉन्टेनियस और एंडोथर्मिक, क्योंकि हम एनर्जी दे रहे हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं देंगे, अगर हम इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं देंगे तो रिएक्शन नहीं होगा, यानी रिएक्शन एंडोथर्मिक है। कंपाउंड ब्रेक हो रहा है, पर ब्रेक होने वाला कंपाउंड कोई भी नहीं हो सकता, इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि भाई इलेक्ट्रोलाइट गुड कंडक्टर कहां होगा, मोल्टेन स्टेट में या अपनी एक्वस सॉल्यूशन में। तो एक्वस सॉल्यूशन में ज्यादा, ये उस दिन की हमने बात शेयर की थी, एक्वस सॉल्यूशन में ज्यादा क्या होगा, कंडक्टर होगा, ठीक है बेटा। चलिए उसके बाद क्या चीज है, अब इलेक्ट्रोलाइसिस है क्या, तो बुकिश लैंग्वेज पे आते हैं। द प्रोसेस इन विच chemical reaction occurs by means of electric current in molten state or in aqueous state or aqueous solution is called electrolysis। कि केमिकल रिएक्शन जो है कंपाउंड की मोल्टेन स्टेट में हो या कंपाउंड की जो है एक्वस सॉल्यूशन में हो, करंट पास करने से कंपाउंड टूट जाए, करंट पास करने से, उसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहेंगे। दूसरी डेफिनेशन, द मूवमेंट ऑफ केटाइंस, पॉजिटिव आयंस एंड एनायंस, नेगेटिव आयंस टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो क्या करें कि केटाइन और एनाइन मूव करें अपनी इलेक्ट्रोड्स की तरफ करंट पास करने के बाद। अब करंट पास करने के बाद भी पहले भी मूव कर रहे थे, पर फर्क क्या था कि पहले डिस्चार्ज नहीं हो रहे थे, पहले ऑक्सीडाइज और रिड्यूस नहीं हो रहे थे। अब जब करंट पास करने के बाद ये मूव करेंगे, अपने इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाएंगे, तो तब क्या होगा, तब ये रिड्यूस होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे और आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है अपने कंपोनेंट एलिमेंट्स में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, ये फर्क होता है। थर्ड डेफिनेशन क्या है कि द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन दैट अकर्स एट इलेक्ट्रोड्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। तो दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कौन सा होता है, कैथोड, कैथोड पे रिडक्शन होती है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट, इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस और रिएक्शन व्हिच इज परफॉर्म्ड इन अ सेल व्हिच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज द कंप्लीट अरेंजमेंट ऑफ 3 चीजें होती हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। नंबर 1 के इलेक्ट्रोड्स होने चाहिए जिसके थ्रू बैटरी से इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दाखिल होगा, एंटर होगा, बैटरी एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए अपनी मोल्टेन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में, जिससे हम क्या करेंगे, करंट पास करके रिएक्शन करवाएंगे। द इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड विथ डायरेक्ट करंट डीसी सोर्स, फॉर दिस पर्पस वी यूज बैटरी। क्योंकि इलेक्ट्रोड्स के लिए डायरेक्ट वोल्टेज चाहिए, डीसी करंट चाहिए, तो हम बैटरी यूज करते हैं, ठीक है। द एनोड is the terminal which is connected with positive terminal of battery and cathode is connected with negative terminal of battery. At anode positive or negative, ठीक है, तो एनोड कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि एनोड का पॉजिटिव होना या नेगेटिव होना ये जरूरी नहीं है। हाँ, अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो एनोड का पॉजिटिव होना जरूरी है, अगर वोल्टेज सेल है तो एनोड का नेगेटिव होना जरूरी है। पर अगर दोनों सेल की कंपैरिजन करें, अगर दोनों सेल की कंपैरिजन करें तो ये जरूरी नहीं है कि एनोड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एनोड वो इलेक्ट्रोड होगा जहां पे क्या होगी, क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, रिडक्शन होगी, ऑक्सीडेशन होगी, रिडक्शन होगी, क्या होगी, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है बेटा, ठीक है। और कैथोड वो इलेक्ट्रोड होगा जिससे क्या होगी, रिडक्शन होगी, रिडक्शन क्या होगी, रिडक्शन होगी, ठीक है बेटा। चलिए उसके बाद इसको मैं सेव करता हूं।
इलेक्ट्रोलाइसिस कौन सा रिएक्शन है? इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है कि नहीं है? इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है, ठीक है बेटा। तो इन दिस रिएक्शन cations and anions of electrolyte begin to migrate towards their respective electrode under the influence of electric current। कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट जो ऑलरेडी ब्रोकन है या ऑलरेडी मोल्टेन स्टेट में केटाइन एनाइन उसके मूव करें, वो अपने इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे और अपनी चार्ज गिव अप करेंगे और न्यूट्रल हो जाएंगे। At electrodes, they give up their charges by losing or gaining electrons, undergoing oxidation and reduction, and become electrically neutral। के इलेक्ट्रोड पे जाने के बाद जो केटाइन होता है, जो पॉजिटिव आयन होता है, वो रिड्यूस होके कैथोड पे न्यूट्रल हो जाता है, जबकि जो आपका एनाइन होता है वो एनोड पे जाके ऑक्सीडाइज होके इलेक्ट्रॉन लॉस करके न्यूट्रल हो जाता है। इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल करंट एंटर्स फ्रॉम कैथोड एंड लीव्स फ्रॉम एनोड। तो बैटरी से जब करंट आता है तो कैथोड के थ्रू अंदर आता है। अब क्योंकि करंट इज इलेक्ट्रिक करंट इज व्हाट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो एनर्जी के काम होता है क्या करना, वर्क करना है, दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होना। तो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी और केमिकल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल। क्या हो रहा है, E into C है या C into E है, E into C और C into E। इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट हो रही है। तो जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज नहीं हो सकेगी, वर्क नहीं कर सकेगी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का, तो वो एनोड के थ्रू वापस कहां जाएगी, बैटरी में जाएगी। तो करंट जो है कैथोड से एंटर होता है। अब जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सका हुआ, बाकी जो रिमेनिंग करंट है वो एनोड के थ्रू बैटरी में वापस जाएगा। इज इट क्लियर बेटा, यहां तक क्लियर है? रिएक्शन यही था जो हमने किया कि कॉपर क्लोराइड ये एक्वस में आयनाइज हुआ, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, रिडक्शन कहां होगी, कैथोड पे, और क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए, लॉस किए, और ये ऑक्सीडेशन कहां पे होगी, एनोड पे, ठीक है। और यहां पे क्या होगा, कॉपर क्लोराइड होगी और रिएक्शन बनेगा। इज इट क्लियर बेटा? राधिका ऐसी करंट वो होता है जो आप घर में जो ऊपर, अब मुझे नहीं पता आपके पास कौन सा फैन लगा हुआ है या जिस पे आप टेलीविजन चलाते हो, वो आपका एसी होता है। और वो जो पंखा जो बिजली आने पे तेज चलता है और बिजली जाने पे स्लो चलता है, जब स्लो चलता है वो डीसी करंट होता है। दूसरों को बात समझ आ गई? तो अगर आपके घर में एसी डीसी फैन लगा हुआ है तो बिजली आने पे वो तेज चलता है, ठीक है, बिजली जाने पे स्लो हो जाए तो तब वो डीसी करंट यूज करे। फर्क किसी फिजिक्स वाले से पूछ लेना। आप अगर एसी करंट के 220 से वोल्ट से अचानक अगर आपका हाथ लग जाता है, ठीक है, तो वो आपको झटका देके छोड़ देगा। पॉसिबल है आप चिपक जाओ, पर वो झटका देके छोड़ देगा। अगर आप थोड़ा सा रिलैक्स हो गए तो आप दूर हो सकते हैं। अगर आप डीसी करंट के 220 वोल्ट को जो है अगर आप टच करते हो, ठीक है, तो वो गाड़ी भी नहीं आएगी। वो जो बजाती है ना, वो क्या कहते हैं, एम्बुलेंस, उससे पहले आप ऊपर चले जाओ। तो ये डीसी डायरेक्ट करंट होता है, डायरेक्ट जो है झटका देके ऊपर पहुंचाता है। एसी करंट झटका देके फिर वापस, झटका देके फिर वापस, ठीक है, ये होता है एसी और डीसी। अब जिसको समझ आया वो आगे फॉरवर्ड करे, बाकी कार्टून नेटवर्क देख के अपना बेस पक्का करे। अब ये कुछ कॉमन इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन है, उनके एनोड और कैथोड पे क्या बनता है। देखिए हर बार ऐसा नहीं होता कि जैसे आपको लीड ब्रोमाइड है तो आपको कैथोड पे लीड मिल जाएगा, एनोड पे ब्रोमीन मिल जाएगा। आप नीचे वाले इलेक्ट्रोड्स में देखें कि ये सीन नहीं है, तो हर बार ऐसा नहीं होता, नजरों का धोखा हो सकता है। तो जब आप सोडियम क्लोराइड बोल्टिंग को करोगे तो आपको सोडियम कैथोड पे, क्लोरीन एनोड पे मिलेगा। सोडियम क्लोराइड एक्वस पे करोगे तो हाइड्रोजन गैस आपको मिलेगी कहाँ पे, जो है कैथोड पे, इंस्टेड ऑफ सोडियम हाइड्रोजन मिल रहा है। ये क्या सीन है, क्योंकि सोडियम जो है, सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये कास्टनर केलर सेल अगर आपको याद हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है आपको कि सोडियम आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, सोडियम एक्वस में नहीं मिलेगा, मोल्टन में आपको मिल सकता है, ठीक है, मोल्टन में आपको मिल सकता है। लीजिए और फिजिक्स आ गई कि एसी में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, 1 सेकंड में 50 झटके देता है। तो फिर डायरेक्ट में क्या होता है हमजा, डीसी में क्या होता है कि एक ही झटका देके बस ऊपर, उसमें कितनी फ्रीक्वेंसी होती है,
तो भैया देखें कॉपर क्लोराइड अभी हमने किया, कॉपर ये मिलेगा। अगर आपके पास कॉपर सल्फेट है तो आपको कैथोड पे कॉपर मिलेगा और यहाँ पे ऑक्सीजन मिलेगा, और न्यूट्रल गैस जो बनेगी सल्फर डाइऑक्साइड वो उड़ जाएगी, न्यूट्रल वो ना कैथोड पे जाएगी ना एनोड पे जाएगी, ठीक है। तो जब आप पोटेशियम नाइट्रेट को करोगे तो हाइड्रोजन आपको मिलेगा इस पे, क्योंकि पोटेशियम मेटल इसी तरह जब पोटेशियम रिड्यूस होगा तो वो पानी से ऑक्सीडाइज होकर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगी आपको और ऑक्सीजन मिलेगा। तो इन सब में क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, ठीक है। तो बाकी जो चीजें हैं वो आपको जो है दूसरी किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी, तो इस फॉर्म को जरूर देख लेना, ठीक है। तो इसको अगली टेस्ट के लिए और अपनी आने वाली एंट्री टेस्ट के लिए इस पे जरूर थोड़ा काम कर लेना, ठीक है बेटा, क्लियर है। सो दिस इज ऑल अबाउट ये चीज जो हमने की। उसके बाद आते हैं